उसके फल आ भी गए तो क्या आपको लगता है वो मेरे लिए हेल्दी होंगे? नहीं। डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो लेडी है वो तो पित्त प्रकृति की है, उसका प्रॉब्लम भी वही है डे वन से, बट ये दोनों में जो निगेटिव हो रहा है बिकॉज वो उस छत्र छाया में जी रहे हैं, वही कैरी करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन रात में तो वही सो रहे हैं। पित्त निगेटिव हो रहा, निगेटिव मीन्स हीट, राइट। अब यहाँ पे इतनी हीट बन रही है, हम जानते हैं कि साइंटिफिकली स्पर्म जो होता है वो अल्कलाइन नेचर है। अब मुझे बताइए, प्रेगनेंसी है अल्कलाइन और ये एसिडिक, पित्त, हीट, यहाँ पे स्पर्म काउंट वजाना में एंटर करने के 0 हो जाएंगे, क्योंकि हीट ही इतनी है, वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट ही नहीं मिलना है। आपने पहले पार्ट में सिर्फ क्या सुना, वास्तु, आपने साइंस नहीं सुना, इसलिए मैंने सोचा कि हम सेकंड पार्ट में साइंस बताएंगे, बट प्रेगनेंसी, लेकिन यहाँ पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, मैं वही पूछना चाहूंगी, अगर उन्होंने वो घर बेचा नहीं है लेकिन वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, तो बाद में उन्हें प्रेगनेंसी रह गई जैसे आप बता रहे हैं, तो आप, मुझे जब तक याद है कि उनके हस्बैंड को अफेक्ट हुआ था, तो हस्बैंड को कैसे अफेक्ट हुआ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होता था ना, हस्बैंड जॉब करते थे मुंबई में, आदत क्या है, ठाणे से दिल्ली अप डाउन करना है, अब बदलापुर जा चुके, डिस्टेंस बढ़ा है, तो कभी कभी क्या करते थे, यहीं पे सो जाता हूँ आज, ठाणे में अपना खुद का घर है। अब चैलेंज कहाँ पे आया है कि वो यहाँ पे अकेले रुकते थे और वो और अफेक्ट हो रहे थे, और ये एनर्जी वाइफ के पास भी कैरी कर रहे थे। इन्हें एक हेडेक स्टार्ट हुआ। ये जो प्रॉब्लम उस दिन वाइफ को आई ना, इसके बाद ये हस्बैंड को आना शुरू हो गई। देखिए अभी इसको आप क्या कहोगे, अब उसे चक्कर आके वो गिरने लगा, और ये प्रॉब्लम आगे चल के इतनी बड़ी हुई कि जब वो एक दिन वो बस में ट्रैवल कर रहे थे और उन्हें वो अटैक, पैनिक अटैक आ गया, हेडेक, और वो ऐसे ही पड़ गया, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे डॉक्टर को कॉल करो, लेकिन उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। उनको आईसीयू में लेके जाया गया, आईसीयू में उनको होश आया गया, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर को फोन लगा के दो। तब मैंने उसको कहा कि सिर्फ उनका ना एक 5 ml ब्लड ले लो, सैंपल के लिए भेजना है, हम तो रक्त मोक्षण तो नहीं कह सकते थे। कैन यू बिलीव, वो लड़के वो एकदम नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, और फिर वहां से उन्होंने डामा डिस्चार्ज लिया, जो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता कभी, वेरी फ्रेंकली, बिकॉज मैं एक साइंटिस्ट रिसर्चर हूँ, हर साइंस का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो डामा डिस्चार्ज लेके मेरे पास आ गए तुरंत। अब मैंने उन्हें कहा कि गड़बड़ क्या कर रहे हैं, सेम, नहीं सर वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं वहां जाके सोता था। चैलेंज यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। देखिए मतलब अगेन ये प्रूव हो गया कि वास्तु अफेक्ट कर रही है। वैसे तो जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस तभी देखे नहीं थे, मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं थी तभी। मैं एक बार आपको इंटरप्ट करती हूँ, उनको ये अफेक्ट कर रहा था आप बोल रहे हो, तो उसके पीछे कुछ रीजन, वो वहाँ पे रेगुलर तो नहीं थे, फिर भी वो वास्तु उनके नाम पे थी, इसीलिए आपको कहना है कि उनको कुछ अफेक्ट होता है, ऐसे कुछ कि वास्तु हमारे नाम पे है लेकिन हम वहाँ पे नहीं रहते, तो वो हमें अफेक्ट करती है? ओके, तो मैं कहूँगा कि आप जो दान देते हो, क्या उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है? लेकिन उसका पुण्य तो आप लेते हो ना, तो अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो उसका कुछ तो अफेक्शन मुझे होता होगा ना मेरे कर्मों पे। इसका बहुत अच्छा आंसर मेरे पास है, पर शायद इसके लिए आपको और एपिसोड में मेरे साथ बैठना पड़ेगा। बट मैं एक जरूर बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पे पहले वो एनर्जी 2 लोगों को अफेक्ट कर रही थी, 50-50, अभी 100-100 हो रही थी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा डोज एक बंदे को जा रहा था, और अभी आप कहोगे कि रक्त मोक्षण करके रिलीफ क्यों मिल रहा था, ये क्वेश्चन तो कुछ जरूर आया होगा ना, वाई रक्त मोक्षण। प्रीणनम जीवनम लेप है, एक श्लोक आया, मैं पूरा श्लोक नहीं बताना चाहूंगा। तो जीवन, रक्त, हमारा जो ब्लड है उसका सबसे बड़ा फंक्शन है जीवन देना, हमारी लाइफ, राइट, वाइटलिटी, तो ये उसका फंक्शन है। और जब हम किसी कर्मों से अफेक्ट होते हैं, निगेटिविटी से अफेक्ट होते हैं, तो हमारे ब्लड में अफेक्शन होता है, दैट इज अ पीएच वैल्यू एज पर द टुडे साइंस। अब जब हम ब्लड रिमूव करते हैं तो वो पीएच वैल्यू बाहर निकल के बॉडी बैलेंस हो रही है, और रक्तदान श्रेष्ठ दान, और रक्त का त्याग सबसे बड़ा सैक्रिफाइस और कर्म की सबसे बड़ी ट्रीटमेंट, जो मैंने मेरे 16 साल के करियर में सीखा कि रक्त मोक्षण ये कर्म की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, जो फ्यूचर में मैं ग्रंथ लिखने वाला उसमें आने वाला है। अब मैंने उन्हें सलाह दिया है कि अगर आप वहां वापस रहने गए ना, तो मैं जिंदगी को आपको हाथ में लगाने वाला। आपने कर्म की बात छेड़ी ही है, तो मैं आपको पूछूंगी कि जैसे मैंने सुना है कि आप कर्म के एक्सपर्ट हो, और मैंने देखा भी है,
तो मुझे ये कहना है कि इनके ऐसे क्या मतलब आपको ऐसे लगता है कि इनके कर्मों की वजह से भी इनको ये अफेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि उनके माँ बाप को भी तो वहीं पे बच्चे हुए हैं, जी तो इनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना और ये सब होना, तो इनके कर्मों का कुछ गणित आपको लग रहा है यहाँ पे? डेफिनेटली। अब हम देखिए, घूमते घूमते आपने पत्नी से शुरुआत की, अब पति पे आ गए, अब माता पिता। एक काम करते, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं और हम आपको पूरी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बता देते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या कहते हो? चलेगा। डन? क्योंकि हम हैं ब्रह्मांड आयुर्वेद, आपके अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।